आज हम गाउसेस लॉ का जो सेकंड पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे। गाउसेस लॉ का जो पहला पार्ट था वो था गाउसेस लॉ फॉर सिंगल चार्ज। कल हमने सिंगल चार्ज के गाउसेस लॉ के लिए फार्मूला डिराइव किया था। आज हम मैनी चार्जेस के लिए गाउसेस लॉ डिराइव करेंगे। गाउसेस लॉ फॉर मैनी चार्जेस। कल जो लास्ट एक्सप्रेशन आया था हमारे पास गाउसेस लॉ का फाई इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस के थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस और मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा था, बाकी किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। यानी कि क्लोज सरफेस के शेप पर छोटा है बड़ा है, शेप जैसा भी होगा उसके ऊपर फ्लक्स बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये जो सिंगल चार्ज के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया है उसके लिए हमने सिमेट्री का ख़ास ख्याल रखा है। हमने एक ख़ास फिगर लिया है स्फीयर, ताकि उसको डिराइव करने के लिए हमारे लिए आसान होना था। फार्मूले को डिराइव करने के लिए आसानी के लिए हमने स्फेरिकल सरफेस हमने लिया था। स्फीयर की मदद से हमने इस फार्मूले को आसानी से हमने डिराइव किया। फिर फार्मूले को डिराइव करने के बाद आप उसको किसी भी क्लोज शेप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आज जो हम डायग्राम यूज़ करेंगे फॉर मैनी चार्जेस, उसके लिए मैं इरेगुलर शेप में लूँगा। ये मैंने इरेगुलर शेप लिया है। इस इरेगुलर क्लोज शेप के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद है, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। ये जो हर चार्ज है इसके अराउंड क्लोज सरफेस कंसिडर होगा, गॉसियन सरफेस। तो ये जो चार्ज है ये सब पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे। हर चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट करेगा, हर चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट करेगा। यहाँ पर एक चार्ज नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस है, लाखों करोड़ों में चार्जेस है। फिगर जरूरी है बनाना है आपने। कल का जो फार्मूला हमने डिराइव किया था उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे एज वी नाउ दैट Gauss's law फॉर सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के लिए Gauss's law हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन स्मॉल ए लिख दें। अब यहाँ पर इस फार्मूले को शुरू से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप हर एक चार्ज के लिए इसी को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू Q1। Q1 के लिए हम इक्वेशन ए को लिखेंगे फाई 1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन बी लिख दें। एप्सिलॉन जो है वो कांस्टेंट है, मीडियम कांस्टेंट है इसके साथ, इसलिए इसका साथ 1 2 नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर वेरिएबल है Q एंड फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2। इक्वेशन ए को आप Q2 के लिए भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो फाई 2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन सी लिख दें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू Q3 के लिए भी हम इक्वेशन ए को डायरेक्ट लिख सकते हैं। फाई 3 इज इक्वल टू Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन बी लिख दें। फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को हमने Q1, Q2, Q3 के लिए हमने लिखा है। अब हम Qn के लिए लिखेंगे। वर्टिकल लाइन ऐसा लगा दें, इस तरह के लाइन लगाना है आपने डॉट डॉट में, क्योंकि इसका मतलब है 5 4 5 3 एंड सो ऑन। आखिर में जो लास्ट के लिए Qn के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू
क्यू एन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इक्वेशन ए को क्यू एन के लिए भी लिख सकते हैं, तो फाई एन इज इक्वल टू क्यू एन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन ये लिख दी। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमने। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस इरेगुलर शेप क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकालना है। इन सबको ऐड करें, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस डॉट 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 प्लस फाई एन, इसको इक्वेशन एफ लिख दें। इक्वेशन बी सी डी और ई को इक्वेशन एफ में पुट करना है आपने। नाउ पुटिंग इक्वेशन बी, इक्वेशन सी, इक्वेशन डी एंड इक्वेशन ई, इक्वेशन इन इक्वेशन एफ। फाई इज इक्वल टू फाई 1 की वैल्यू है Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस फाई 2 की वैल्यू Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई 3 की वैल्यू हमारे पास है Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में फाई n की वैल्यू है हमारे पास Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इस डायग्राम को रेज करता हूं, क्योंकि इस डायग्राम के जरिए मैंने इक्वेशन बना ली है। पेपर में सिंगल चार्ज के लिए और मैनी चार्ज के लिए जब गाउस लॉ आते हैं तो आपने डायग्राम लाजमी बनाना है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपका नंबर कटेगा। तो डायग्राम को अब मैं रेज कर रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। ओके, मैंने डायग्राम को रेज कर लिया है। फाई इज इक्वल टू, इन सब में क्या कॉमन है? एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसको कॉमन आउट कर दें। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद चार्जेस का सम है। हम यूं लिख सकते हैं वेयर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn इज इक्वल टू कैपिटल Q। इसको आप इक्वेशन G लिख सकते हैं। पुटिंग these values in equation G, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn की जगह हम टोटल चार्ज यानी कि चार्जेस के सम को हम कैपिटल Q से जाहिर करते हैं। Q1, Q2 अप टू Qn की जगह में कैपिटल Q रख सकता हूं यहाँ पर। फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल Q। फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q। अब देखें, शुरू में हमने कहा था द टोटल फ्लक्स या द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस या टोटल चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। इसको हमने गाउस लॉ कहा था, इसको हमने प्रूफ कर दिया, हमने इसको फॉर्मूले को हमने डिराइव कर लिया है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो आपको पता होना चाहिए कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास फॉर मेनी चार्ज के लिए फार्मूला है गाउस लॉ का, और स्मॉल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिंगल चार्ज के लिए गाउस लॉ का फार्मूला है। केपीके की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर गाउस लॉ का 2 पार्ट है, फॉर सिंगल चार्ज, फॉर मेनी चार्ज। लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर गाउस लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर मेनी चार्ज वाला पोर्शन को शो किया हुआ है, फॉर सिंगल चार्ज वाला अलग टॉपिक शो किया हुआ है। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो स्टूडेंट है, गाउस लॉ का डेरिवेशन अगर पेपर में आता है तो सिर्फ फॉर मेनी चार्ज वाला आप लिख दें, काफ़ी है। लेकिन केपीके का जो स्टूडेंट है, केपीके जो टेक्स्ट बुक के जो स्टूडेंट है या फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट है, उन्होंने अगर ये गाउस लॉ लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फॉर सिंगल चार्ज एंड फॉर मेनी चार्ज दोनों करना ज़रूरी है।
जो स्टूडेंट वीडियो अभी वॉच कर रहे हैं अपने अपनी बुक में आप देख लें, अगर बुक में गॉसेस लॉ का ये दोनों पार्ट है तो आप दोनों कर लें। अगर आपके बुक में अगर एक पार्ट है तो आप उसी बुक के हिसाब से आपने पेपर में लिखना है, आपको नंबर मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस electric flux only depends upon total charge inside the closed surface क्लोज सरफेस को 3 डायमेंशनल सरफेस भी कहते हैं। एंड मीडियम मीन्स एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट क्यू से क्यों डिवाइड हुआ तो मैंने कल के जो लेक्चर है फॉर सिंगल चार्ज उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। गॉसेस लॉ का जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इसके एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो चैप्टर है इसको समझने के लिए भी इसके एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।